हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हरित क्रांति के बारे में। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोगों ने देखा था। उम्मीद करता हूं कि आप सब वो वीडियो देख चुके होंगे। जो लोग ना देखे हों, उस वीडियो की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। आप सबको पता होगा, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, हमारा ये इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। इसके पहले हम लोग इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विस्तृत तौर पर देख चुके हैं। जो लोग ना देखे हो, प्ले लिस्ट में जाकर नोट्स प्रिपेयर करें। मेरा मोटिव होता है आप लोगों को लेक्चर देना, एक्सप्लेन करना चीजें, साथ ही नोट्स प्रिपेयर करवाना। तो जो लोग नए हो, जाकर वीडियो प्ले लिस्ट में देखकर नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में औद्योगिकीकरण के बारे में। औद्योगिक नीति हम लोगों ने 1991 की देख ली थी। उसके बाद आज उद्योग के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे भारतीय इस्पात उद्योग, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए पहले चैप्टर का नाम डालते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर को। भारत के लौह इस्पात उद्योग या फिर भारतीय लौह इस्पात उद्योग। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पागल हो गए, क्यों? मैं समझ सकता हूं कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उद्योग के बारे में, यह किसका चैप्टर है? जियोग्राफी का है। बट इसे इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड रखना है हम लोगों को, वही हम लोग आज समझेंगे। चलिए बात करेंगे इसके बारे में। भारतीय लौह इस्पात उद्योग, ठीक, इसे बोलते हैं इंडियन स्टील इंडस्ट्री। देखिए क्या होता है, अगर आप लोग कोई भी उद्योग देखेंगे, चाहे किसी भी चीज का उद्योग बना हो, कोई भी प्रोडक्शन वहां पर हो रहा हो, लेकिन उसमें आप लोगों को लौह इस्पात जरूर मिलेंगे। चाहे स्टील मिले, चाहे आयरन की चीजें मिले, लेकिन वहां मिलेगी। तो अगर हम लोग संक्षिप्त तौर पर कह सकें तो यह कह सकते हैं कि लौह इस्पात प्रत्येक उद्योग की जननी है। मतलब जितने भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं उसमें लौह इस्पात का अपना अलग स्थान होता है। तो जहां तक अगर हम लोग लौह इस्पात के बारे में बात करें कि इसमें भारत का विकास कैसे हुआ, इसके कारखाने कैसे डाले गए, देखिए वो पढ़ने से पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, समझेंगे यह इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड होता है। बात करेंगे, अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए किसी चीज की डिमांड होती है। चलिए एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि मान लीजिए कि कपड़े की डिमांड बहुत ज्यादा है। कहां? मार्केट में कपड़े की डिमांड है। अब इसे अगर सप्लाई इसकी होनी है तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कंपनी की जरूरत पड़ेगी, कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। और वहां पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो चीजें रिलेटेड होती हैं वह किससे होती हैं? स्टील, आयरन, इन्हीं चीजों से रिलेटेड होती हैं। लोहे अथवा किसकी? स्टील की बनी चीजें होती हैं। मशीनें वगैरह आप लोग देखते होंगे, तो उसी से उत्पादन होता है। तो इकोनॉमिक्स में उद्योग अर्थात इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भारत में उद्योगों का विकास कैसे हुआ। मैं आप लोगों को जो भी चैप्टर बताता हूं, पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता के आप लोगों की जो बेस होता है इसे मजबूत करने की कोशिश करता हूं। फिर आगे हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले उद्योग कहां लगाया गया। यह टाइम पीरियड कौन सा था हमारा? 1874 का, ब्रिटिश काल था। और उस समय क्या किया गया कि हमारे पश्चिम बंगाल में एक कुल्टी नामक जगह है। पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक जगह पर एक इस्पात उद्योग की स्थापना की गई, लेकिन आगे चलकर उसकी फंडिंग नहीं हो पाई और वह पूरी तरह से बंद हो गई, ठीक। उसके बाद बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले विस्तृत पैमाने पर उद्योग की स्थापना कब की गई, तो वह की गई 1907 में। 1907 में किसने किया? जमशेदजी टाटा। आप सब नाम जानते होंगे। जो आजकल टाटा की कंपनी चल रही है, उसकी आप लोगों को गाड़ियां दिखती हैं, हर चीज उसकी दिखती है। अभी हाल फिलहाल में टाटा को प्राइवेट जेट बनाने का भी दे दिया गया है पूरी तरह से। वो जो हमारे फाइटर जेट होते हैं, सॉरी, उसे बनाने का भी टेंडर दे दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो टाटा कंपनी है हमारी, भारत में उद्योग का विकास करने में, खास करके इस्पात उद्योग का, टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। तो जमशेदजी टाटा जी ने क्या किया था? 1907 ईस्वी में बिहार के साकची नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक। तो वहां से धीरे धीरे करके इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और भारत आज के समय में विश्व में चौथा स्थान रखता है इस्पात उद्योग में, स्टील प्रोडक्शन में
या स्टील इंडस्ट्री के उत्पादन में सबसे ज्यादा, विश्व में चौथा सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करने वाला भारत है इस्पात उद्योग के क्षेत्र में। चलिए तो हम लोग अब बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में कितनी कंपनियां अर्थात कितने कारखाने या फिर इंडस्ट्री कह लीजिए या उद्योग भारत में कार्यरत हैं। तो मुख्य तौर पर वह 7 हैं। आज के वीडियो में हम लोग 7 को देखने वाले हैं। साथ ही काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रियां थी हमारी जिनका एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, वो भी हम लोग देखेंगे। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से क्वेश्चन आपको जियोग्राफी में भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा और हिस्ट्री में भी मिलेगा कि कौन से उद्योग की स्थापना कब हुई। हम लोग क्या देखेंगे कि कितने उद्योग हैं, उनकी स्थापना कब हुई, किसकी सहायता से हुई। जैसे सोवियत संघ की सहायता से काफी उद्योग स्थापित किए गए और आपके ब्रिटेन की सहायता से किए गए, जर्मनी की सहायता से किए गए, तो वो कब किए गए और कौन से उद्योग थे और उनका स्थान कहां पर है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चीजें आप लोगों को हेल्पफुल होने वाली है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग इतिहास लिखेंगे, पहले पॉइंट से शुरू करेंगे। क्या? भारतीय लौह इस्पात उद्योग। आप सबको यह बात पता ही होगी जो लोग पुराने हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करवाना। पढ़ाते सब लोग हैं, बताते सब हैं, पीडीएफ आप लोगों को देते हैं। पीडीएफ आप में से अगर 70% लोग, अगर 100% लोग पीडीएफ देख रहे हैं तो उसमें से आप में से ज्यादा 70% लोग ऐसे होंगे जो पीडीएफ पढ़ते नहीं होंगे। फोन में या फिर आपके पीसी या लैपटॉप में पड़ा रहता है। अगर मैं चाहूं तो पीडीएफ दे सकता हूं, बट मैं इस वजह से नहीं देता कि आप लोग लेजी हो जाएंगे। मैं वीडियो शूट करता हूं, एक्सप्लेन भी करता हूं, साथ में चीजें इसी वजह से लिखवाता हूं कि आप सबका जो नोट्स है वो प्रिपेयर हो जाए और एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और नोट्स भी मेरा, अगर आप लोग पुराने बच्चे हैं तो जानते ही होंगे कि कितना बनता है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन एक टॉपिक पर हम लोग लिखते हैं। जितना कंपलसरी है उतना ही लिखने की कोशिश करते हैं जिससे कि रिवीजन में आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक, चलिए बात करेंगे हम लोग पहले पॉइंट के बारे में। लौह इस्पात उद्योग विश्व में अन्य सभी उद्योगों की जननी है, यह लिखना जरूरी है। क्या? लौह इस्पात उद्योग विश्व में अन्य उद्योगों की जननी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग डालेंगे। देखिए भारत में इसका विकास जो हुआ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया स्टार्टिंग में, 20वीं सदी के अंतिम दशकों में इसका स्टार्ट किया गया था। देखिए पहले तो 1874 में एक आया था, लेकिन उल्टी में था, वह बाद में फंड न मिलने की वजह से पूरी तरह से वह नस्तनाबूत हो गया था और वह पूरी तरह से कोलैब हो गया था, तो वो बंद कर दिया गया था। लेकिन जो शुरुआत होती है वह 1907 से होती है। लेकिन 1907 के बाद अगर विस्तृत तौर पर देखेंगे तो लास्ट में हम लोग सारी चीजें क्लियर करके देखने वाले हैं कि कौन से दशक में कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई। आप सबको पता है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को ही बढ़ावा दिया गया था। पंचवर्षीय योजना का वीडियो मैं बना चुका हूं स्टार्टिंग में ही, जब मैंने शुरू की थी इकोनॉमिक्स, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए मैंने बना दिया था। ठीक, तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। चलिए बात करेंगे उद्योग के बढ़ावा के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। और वह टाइम पीरियड क्या था हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, दूसरी 56 से 61 तक चली थी, 1961 तक। उसी बीच में काफी सारे हमारे उद्योग लगाए गए थे जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है। क्या है? चौथा। यह स्थान आप लोग याद रखेंगे। ये 2020 का डाटा है, 21 का अभी तक नहीं आया है। ठीक, तो ये बताया गया कि वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है कि जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इस्पात का उत्पादन होता है उसमें चौथा स्थान भारत रखता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम लोग
तीसरे पॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट यहीं से भारत की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि भारत का पहला जो उद्योग था, भारत का पहला उद्योग या फिर कारखाना बोल सकते हैं हम लोग, कौन सा था? वह था 1874 में कुल्टी में बनाया गया। कब? भारत का पहला उद्योग 1874 में कुल्टी में। कहा? कुल्टी। ये कहां पड़ता है? हमारा पश्चिम बंगाल में। यह लगाया तो गया, लेकिन फंडिंग ना होने की वजह से इसका पूरी तरह से समापन कर दिया गया और इसका जो अधिकार था वह किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया? बंगाल के शासन के तौर पर चला गया। और बंगाल प्रशासन ने क्या किया कि इसका नाम बदलकर बाराकर आयरन वर्क्स कर दिया। क्या? बाराकर आयरन वर्क्स। मैं क्यों लिख रहा हूं इसे? क्योंकि इनका विलय भी आगे चलकर किया गया। ये पूरी तरह से बंद तो हो गया, बट क्या था कि इसके काफी सारी चीजें फिर भी विद्यमान थी, तो आगे चलकर इसका विलय किया गया है। किसमें विलय किया गया है वो हम लोग देखेंगे। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं कि अब ये तो हुआ और इसका पूरी तरह से क्या हो गया? समापन कर दिया गया। यह सक्सेस नहीं हुआ फंडिंग ना मिलने की वजह से। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि बड़े पैमाने पर कारखाना कब आया। भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग कब लाया गया? 1907 में। कब? 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा। 1907 में किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा द्वारा बिहार राज्य के साकची नामक स्थान पर, बिहार राज्य के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। क्वेश्चन बहुत बार बना है कि सबसे पहले विस्तृत तौर पर या बड़े पैमाने पर उद्योग कब लगाया गया इस्पात का? तो वो 1907 में लगाया गया। और या फिर ये पूछ लेता है कि जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया पहला उद्योग जो इस्पात से रिलेटेड था भारत का, वह कहां लगाया गया था? तो या फिर ऑप्शन में बिहार देगा या फिर साकची, या फिर दोनों एक साथ देगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट में नहीं देगा ये। ठीक, तो आप लोग क्या मार्क करके आओगे? साकची, बिहार। ये चीजें याद रखने वाली हैं। और भारत का पहला उद्योग कई बार एग्जाम्स में पूछा है, तो 1974 में कुल्टी में लगाया गया था पश्चिम बंगाल के। ठीक, आई होप कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए इसे रफ करता हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए आप लोग अगर समझ लेंगे तो समझने से याद हो जाएगा, वरना रट्टा मारना पड़ेगा आपको। और इसे याद करना कंपलसरी है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख चुका हूं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। और आप लोग भी अगर प्रिपरेशन सही तरीके से सीरियस होकर कर रहे होंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता लग रही होगी। चलिए बात करेंगे किसके बारे में? भारत के प्रमुख उद्योग अथवा कारखाने। भारत के प्रमुख इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री। ठीक, भारत के प्रमुख इस्पात उद्योग या फिर कारखाने। चलिए अब इसी के बारे में हम लोगों को पूरा वीडियो देखना है, पॉइंट बाय पॉइंट देखना है कि सबसे पहले कौन सा उद्योग लगाया गया, फिर कौन लगाया गया, स्थान क्या था, सहायता किसकी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सबको। पहला लिखेंगे हम लोग, कौन सा है पहला हमारा? पहला है भारतीय लौह इस्पात उद्योग। कौन सा? भारतीय लौह
इस्पात उद्योग। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, किस जगह पर हुई। स्थापना और स्थान, ये दो चीजें देखना जरूरी है। और पहले वाले में क्या कंडीशन थी कि उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ, उत्पादन प्रारंभ। ठीक, ये मैं चीजें क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये लगाया तो गया 1918 में, लेकिन उत्पादन 1922 से शुरू किया गया। अब यहां लिखेंगे इसमें विलय। ठीक है, इसमें काफी सारे उद्योगों का विलय किया गया था, वो कौन कौन से हैं चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। स्थापना 1918 ईस्वी, और ये स्थान कौन सा है, तो ये हमारा भारतीय लौह इस्पात उद्योग बंगाल के हीरापुर में लगाया गया था। कहां, बंगाल के हीरापुर नामक स्थान में लगाया गया, और इसका उत्पादन स्टार्ट होता है 1922 ईस्वी से। ठीक, और इसमें विलय किसका किया गया, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कुल्टी। कौन सा, कुल्टी। कुल्टी के बाद हीरापुर और बर्नपुर। कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, या बरनपुर बोलते हैं इसको। ठीक, तो हीरापुर यही था, इसमें कुल्टी और बरनपुर का विलय कर दिया गया। इस तरह से पहला हमारा भारतीय लौह इस्पात उद्योग 1918 में लगाया गया। ठीक, ये प्रमुख उद्योगों की बात हो रही है। ठीक, पहला 1974 कुल्टी में, जिसका पूरी तरह से समापन हो गया। उसके बाद विस्तृत तौर पर जब उत्पादन स्टार्ट हुआ तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा बिहार के साकची में लगाया गया। ठीक, लेकिन जो हम लोग अब सीरीज पढ़ने वाले हैं प्रमुख इस्पात उद्योग के बारे में, तो वो ये है कि उसमें जो पहला है वो 1918 में लगा, स्थान बंगाल का हीरापुर, और उत्पादन उसमें 1922 से स्टार्ट हुआ। विलय किसका हुआ, कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर। देखिए मैं ये चीजें क्यों लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, भारतीय लौह इस्पात उद्योग जिसकी स्थापना 1918 में की गई, उसमें किस किस उद्योगों का विलय किया गया था, तो 3 ऑप्शन दे देगा और एक में अगला दे देगा, बता देगा कि उपरोक्त तीनों, उपरोक्त चारों, या फिर नन ऑफ दीज, पहले के 2, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए बात करेंगे दूसरे के बारे में। दूसरा हमारा कौन सा है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। कौन सा, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक, इसकी स्थापना हम लोग देखेंगे कब की गई। स्थापना इसकी की गई 1923 में। इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। स्थापना होती है इसकी 1923 में, लेकिन इसका जगह कहां है, स्थान कौन सा है, स्थान इसका प्लेस है कर्नाटक का भद्रावती। कर्नाटक के भद्रावती में। देखिए प्रेजेंट टाइम में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स नहीं है। आप लोग जानते हैं कि इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतिहास पढ़े नहीं है, तो जो हमारा कर्नाटक है इसका प्राचीन नाम मैसूर था। तो इस वजह से इसकी जब स्थापना हुई तो मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से हुई थी। फिर इसका क्या किया गया, नाम बदला गया, तो इसका नया नाम रखा गया। क्या, नया नाम रखा गया, और वह नया नाम क्या था, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। इसका भी आगे चलकर एक और कंपनी में विलय हो जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, VISCL।
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक, VISCL, ये सी है, ध्यान देंगे, CL पूछ लेता है, शॉर्ट फॉर्म देकर ही पूछ लेता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे के बारे में। तीसरा उद्योग कौन सा है, उसकी स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट है, वह बंगाल का ही है। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चीजें बहुत इजी हैं, अगर इजी वे में लेकर याद करेंगे तब, ठीक है। कोई ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको जियोग्राफी में भी मिलेगा। सही तरीके से अगर पढ़ना हो तो मैप के आधार पर आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक। मैं भी कोशिश करूंगा कि जब जियोग्राफी में मैं इसका लेक्चर हूं, जियोग्राफी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है हमारी, जब जियोग्राफी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उसमें यह सीरीज जरूर लेकर आएंगे कि भारत के मैप पर उद्योग हम लोग दर्शाएंगे कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है, कर्नाटक में कौन सा है, केरल में कौन सा है, या किसी भी स्टेट में जो है उसका पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में। आप लोगों को ब्लैंक मैप देकर पूछ लेगा, या फिर मैप में नाम देकर पूछ लेगा कि यहाँ कौन सा उद्योग है। तो इस वजह से मैं वो चीज आप लोगों को आगे करवाने वाला हूं, कहाँ, जियोग्राफी के वीडियो में, ठीक। चलिए अब देखेंगे हम लोग तीसरी के बारे में। तीसरी कंपनी हमारी कौन सी थी, तो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। कौन सी, स्टील कॉर्पोरेशन, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, ठीक। अब इसकी स्थापना हम लोग देखने वाले हैं कहां हुई थी और किस सन में हुई थी। इसकी स्थापना होती है, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 में, 1937 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना जिस जगह पर होती है उस स्थान का नाम क्या था, तो वह था बर्नपुर, पश्चिम बंगाल। कौन सा, बरनपुर, ये भी लिख सकते हैं या फिर बर्नपुर लिख सकते हैं, बरनपुर, पश्चिम बंगाल। क्या, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की। अब इसका विलय हो जाता है, इसका विलय कर दिया जाता है 1953 ईस्वी में। जो हम लोगों ने देखा था कि 1918 में हमारी कौन सी कंपनी स्थापित की गई थी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी हीरापुर में, उसमें इसका विलय कर दिया जाता है। तो वो टाइम पीरियड क्या था, 1953। 1953 में किस कंपनी में, भारतीय लौह इस्पात कंपनी में, भारतीय लौह इस्पात कंपनी में इसका विलय कर दिया जाता है। और यह भारतीय लौह इस्पात कंपनी कौन सी है, जो 1918 में हीरापुर में स्थापित की गई थी। 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर में स्थापित की गई थी। इसमें किसका विलय किया गया, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, जो बरनपुर की थी, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ये, लेकिन यहां भी याद करना जरूरी है। आप लोग एक फैक्ट ध्यान दे रहे हैं कि मैं जितनी फैक्ट्रियां बता रहा हूं ज्यादा से ज्यादा वो पश्चिम बंगाल में ही लगाई जा रही हैं। ऐसा क्यों, आप लोगों के माइंड में अगर यह क्वेश्चन उठ रहा है तो मैं बता दूं कि वो जो टाइम पीरियड था उस समय पूरे भारत में हमारा पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से समृद्ध था। फैक्ट्री कहां लगाई जाती है, जहां क्या मिले, रॉ मटेरियल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा माल। दूसरा क्या होता है, लेबर, जिसे हम लोग बोलते हैं मजदूर। तीसरा क्या होता है, कच्चा माल, मजदूर और मशीन। अर्थात मशीन लगाना है अगर हमें तो उसके लिए क्या चाहिए, वाटर की जरूरत होती है। वाटर, पानी, अर्थात नदी। और कच्चा माल अगर मिल गया, मजदूर भी मिल गए, पानी की भी उपलब्धता अगर हमें हो गई तो हम कहीं भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और उस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कहां थी, पूरी तरह से बंगाल में थी। बंगाल का विभाजन भी नहीं हुआ था। आगे चलकर 1905 में विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन द्वारा, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक।
तो उस समय भी जब पश्चिम बंगाल बना तो वहां पर भी इन सब चीजों की उपलब्धता थी। तो इसी वजह से सारी फैक्ट्रियां पश्चिम बंगाल में ही लगाई जा रही थी। ठीक है, चलिए ये चीज बताना जरूरी था क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि सारी फैक्ट्रियां पश्चिम बंगाल में ही क्यों लगी। ठीक, चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि हमारी चौथी कंपनी कौन सी है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल हो गया, चौथी है हमारी भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र। अब यहां से एक और पॉइंट आप लोगों का जुड़ेगा, स्थापना, स्थान, विलय, साथ ही सहायता, कि किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके माध्यम से, सोवियत रूस के माध्यम से की गई थी। ठीक, तो ये सारी चीजें भी हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसकी स्थापना लिखेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है कब, 1955 में। 1955 ईस्वी, ईसा पूर्व मत समझ लीजिएगा आप लोग। 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसका स्थान कौन सा था, जगह जहां पर यहां लगाई गई प्लेस, वह था हमारा दुर्गा जिला भिलाई में। कौन सा, दुर्गा जिला भिलाई। और यह भिलाई कहां पर पड़ता है, पहले यह मध्य प्रदेश में पड़ता था। पहले मध्य प्रदेश में पड़ता था, लेकिन मध्य प्रदेश का विभाजन होने पर कौन सा स्टेट निकला है, छत्तीसगढ़। तो वर्तमान समय में यह छत्तीसगढ़ में है। कहां, छत्तीसगढ़ में है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में होती है, स्थान दुर्गा जिला भिलाई में, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पहले मध्य प्रदेश में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। तो ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। तो मध्य प्रदेश से निकला है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई। ठीक, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सहायता किसने की थी, ये लिखना हमें कंपलसरी है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में जिसने सहायता की थी वह था सोवियत संघ। सोवियत संघ, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं रूस, आज का रूस। जब सोवियत संघ का विभाजन होता है उसके पहले, सोवियत संघ के विभाजन के पहले पूरा रूस और उसके तहत बहुत सारी कंट्रियां आती थी। जब इसका विभाजन हुआ तो कुल 15 देशों में इसका विभाजन हुआ। ठीक है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रियां हैं जो हमारे मध्य एशिया की कंट्रियां हैं, वो इसी से निकली हैं। किससे, रसिया से। तो उसके पहले इसे सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। तो भिलाई हो गया हमारा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। कौन सा, पांचवा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, और यह कहां का है, राउरकेला का। राउरकेला, मैं राउरकेला क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक और है हमारा, एक और है जो कहां लगाया गया था हमारा, एक राउरकेला का हो गया, दूसरा दुर्गापुर में लगाया गया था। ठीक है, ये दुर्गा जिला है। याद रखेंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना दुर्गा जिला में हो रही है, भिलाई में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता था पहले, अब छत्तीसगढ़ में है। लेकिन एक हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी है, ये राउरकेला की। इसके बाद एक अभी जो हम लोग पढ़ेंगे छठवीं, वह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है कहां की, दुर्गापुर की। और दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गा जिला और दुर्गापुर में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा आप लोग। चलिए अब पांचवी की स्थापना देखते हैं कब होती है। इसकी स्थापना की गई भिलाई, जिस समय भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई उसी समय राउरकेला में भी एक हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड नाम से कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। टाइम पीरियड सेम है, 1955 ईस्वी। और इसका क्या था, जो स्थान था, स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होंगे आप लोग। दुर्गा जिला और दुर्गापुर में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक, इसलिए मैं यहां पर पहले राउरकेला वाला बता रहा हूं, आगे दुर्गापुर बताऊंगा। स्थान इसका है राउरकेला, उड़ीसा।
राउरकेला, और राउरकेला कहां पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, अब इसकी सहायता किसने की? जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में आई, ये किसकी सहायता से आई? याद रखेंगे, पूछ लेता है कि सोवियत संघ की सहायता से क्या स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र। साथ ही अभी एक और इस्पात संयंत्र है जो इसकी सहयोग से आया है। लेकिन राउरकेला में जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड स्थापित की गई, इसमें सहायता किया था पश्चिमी जर्मनी ने। पश्चिमी जर्मनी ने। तो ये हो गई हमारी 5। अब 3 और बचते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक, चलिए इसमें देखिए फैक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक का स्थान और उसका टाइम पीरियड, किसने सहायता की, किस नाम से हुई और इसका विलय किसमें हुआ, ये पॉइंट आप लोगों को रटना पड़ेगा। चाहे रटिए, कुछ भी करिए, लेकिन याद करिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना एकदम श्योर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए छठवीं के बारे में बात करेंगे। छठवीं भी हमारी कौन सी है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। 5वीं भी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड थी, लेकिन वह राउरकेला की थी, जो उड़ीसा में पड़ता है। और अब हम जो अब लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सी? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की। यह दुर्गापुर कहां पड़ता है? हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो लिखेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। ठीक है, अब इसकी स्थापना देखेंगे कब की गई थी। वो 1955 में भिलाई में भी हुई और राउरकेला में भी हुई, लेकिन इसकी स्थापना 1 साल बाद होती है। कहां पर होती है? 1956। स्थान दुर्गापुर हम लोग लिख ही लिए, स्थान दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहां पड़ता है? हमारा पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल, क्योंकि उस समय 1905 में विभाजन हो गया था, तो इसे पश्चिम बंगाल ही बोलते हैं। ठीक, उसके 1905 के पहले जैसे जिसकी स्थापना हुई हो, अगर बंगाल में हुई है, जैसे हम लोगों ने देखा था, कौन सी थी हमारी? पहला कुल्टा करके थी, तो उसमें बंगाल हम लोगों ने लिखा था, पश्चिम बंगाल नहीं लिखा था। ठीक है, उल्टी थी। चलिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। अब इसमें देखेंगे कि इसकी सहायता किसने की थी। इसकी सहायता, अब भारत हमारा आजाद हो चुका है। ठीक, 1947 में आजाद हो गया था, तो इसकी सहायता की थी ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वीं देखते हैं। 7वीं है हमारी बोकारो स्टील प्लांट। कौन सी? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट। ये तो जगह पता ही चल गई कि बोकारो में है, अब ये हमें जानना है कि बोकारो कहां पर है। ठीक, तो चलिए पहले इसका सन देखते हैं कि स्थापना किस सन में हुई। अब यहां तक हम लोग 1956 देख लिए हैं, 1956 के आगे बढ़ेंगे। कौन सा टाइम पीरियड आया हमारा? 1968। तो 1968 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई, और इसका जो जगह इसकी थी, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थान अथवा प्लेस, तो वह क्या था? बोकारो, जो पहले बिहार में पड़ता था, अब झारखंड में पड़ता है। बोकारो पहले बिहार में था, जब इसकी स्थापना हुई तो यह बिहार में था, लेकिन अब यह झारखंड में पड़ता है। जैसे हम लोगों ने भी एक देखा था कि वह पहले कहां पर थी? मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद वहां कहां चली गई? जो भिलाई है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो अब छत्तीसगढ़ में आता है। उसी तरह यह बोकारो है, जो अब पड़ता है झारखंड में। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो यह बिहार में था। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कि जो बोकारो है, इसकी सहायता किसने की थी। इसकी स्थापना में सहायक कौन था? तो वो सोवियत रूस ही था। सोवियत
रूस ने इसकी सहायता की थी। जिसने भिलाई इस्पात संयंत्र की सहायता की थी उसी ने सहायता की किसकी? बोकारो स्टील प्लांट की। फैक्ट ही फैक्ट है। इसमें अगर आप लोग एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट हो गए वीडियो से तो कंफर्म है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, 7वां हो गया हमारा। अब बात करेंगे 8वां और लास्ट इंडस्ट्री के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग रफ करके उसे लिखेंगे। ठीक, या फिर आइए हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, ये पड़ा रहने दीजिए यहां पर। ठीक, 8वां हमारा, 8वां कौन सा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जिसे हम लोग बोलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, यहां लिमिटेड लगा लेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, बहुत फेमस है। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में, जो हैं सारी चीजें कंफर्म करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? इसका टाइम अगर आप लोग भूल गए तो मान लीजिए कि आपका एक नंबर कंफर्म है कि चला गया, क्योंकि ये पूछता है और इसमें डेट भी दी गई है। डेट है 24 जनवरी 1973। 24 जनवरी 1973 में इसकी स्थापना की गई। और इसमें क्या कहा गया कि इसका जो स्थापना की गई थी वो 6 से 7 कंपनियों का विलय करके इसकी स्थापना की गई। तो अब देखेंगे कि इसमें कितनी कंपनियों का विलय किया गया। ठीक, एक एक करके हम लोग नाम लिखेंगे उनका। पहली है हमारी भिलाई, दूसरी राउरकेला, तीसरी बर्नपुर, कौन सी? बर्नपुर या बरनपुर। और इसके बाद कौन सी है? सलेम, बोकारो, कौन सी? सलेम, बोकारो। और आगे कौन सी है? दुर्गापुर। दुर्गापुर भी याद रखेंगे, इसका भी क्या हुआ था? इसमें विलय हुआ था, दुर्गापुर। फिर उसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कौन सी? मैसूर आयरन स्टील, कौन सी? मैसूर आयरन स्टील, जिसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था हम लोगों ने रखा था? क्या? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक, ये इसी का नाम है। किसका? मैसूर आयरन स्टील कंपनी का ही नाम है। तो हम लोग अब काउंट करेंगे कि इसके विलय कितनी कंपनियों का विलय हुआ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, कुल 7 कंपनियों का विलय करके सेल का निर्माण किया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जितनी कंपनियां मैंने आज आप लोगों को बताई सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि 2 से 3 बार आप लोग वीडियो देखिए, समझिए और चीजें लिखिए। जितनी बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी जल्दी याद होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में शायद हम लोग बात करेंगे नवरत्न कंपनियों के बारे में, या फिर कोई और टॉपिक में देखूंगा जो एग्जाम में पूछ रहा है इस समय, वही टॉपिक मैं लेके आऊंगा। जिस तरह से आप लोग प्यार बनाए हो इसी तरह प्यार बनाए रहो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो की लिंक वहां तक पहुंचाइए कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो कोचिंग नहीं किए हैं या किए भी हैं, कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो उन लोगों तक अगर पहुंच जाएगा तो वो लोग भी सही तरीके से अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और किसी भी एग्जाम में बैठकर उसे क्रैक कर सकते हैं। और आप लोगों का कमेंट बहुत पॉजिटिव आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी मिलती है जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं देखकर। अभी एक लोग ने कमेंट किया था कि एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा था उसमें से जो हम लोगों ने जियोग्राफी देखा है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और
कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स में जितना हम लोग देख चुके हैं, इनमें से कुल 33 क्वेश्चन आ गया था सिर्फ इतने से ही। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आता हूं। मैं कोशिश, देखिए मैंने रेगुलरिटी किसमें पकड़ी थी, सिर्फ संविधान में, जो हमारा क्या है पूरी तरह से जो मेरिट को पलट के रख देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने 72 लेक्चर दिए थे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ये है जिसमें मैं 40 के करीब पहुंचने वाला हूं, और जितने भी सब्जेक्ट हैं किसी का एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। जहां से मुझे लगता है, जितना एक्सपीरियंस है और चीजें जितनी मैंने देखी प्रीवियस ईयर की पेपर हर एग्जाम की या सिलेबस मैंने देखा है, उसी के हिसाब से मैं टॉपिक लेकर आता हूं, जिसका नतीजा आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया है। वो जो जिसने कमेंट किया था उन्होंने, मैंने ये चेक करा अगर उनका कमेंट तो पहले वीडियो से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने नोट्स सारा बनाया है, तो इस वजह से उन्हें प्रॉफिट हुआ। मैं बोलूंगा कि आप लोग भी जाकर नोट्स बनाइए और सही तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करिए और एग्जाम में सेलेक्ट होकर आइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।